सामने रखकर एक बेहतरीन बजट दिया है। इस पर मैं वज़ीर आला साहब को उनकी टीम के साथ मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मोहतरमा स्पीकर साहिबा, जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मक्का तशरीफ़ लाए तो सबसे पहले उसने दुआ की, ए अल्लाह इस मक्के के ज़मीन को अमन का गहवारा बना दे। जब तक अमन नहीं होगी तरक्की नामुमकिन है। हमारे मुल्क और सूबे के अमन के मामलात हालात हम सब के सामने हैं। मैं अब बात करूंगा अपने ज़िले की। ज़िला जाफराबाद क्योंकि सिंध से टच एक बलूचिस्तान का ज़िला है, जिसकी तकरीबन 25-30 किलोमीटर जो सिंध से मिलते हैं। हमारे और सिंध के बीच में हैरदीन ड्रेन है। ये ड्रेन के एक एम्बैंकमेंट की तरफ जो सिंध की तरफ है, उस तरफ सिंध सूबा है और इस तरफ के एम्बैंकमेंट पर बलूचिस्तान के लोग बैठे हुए हैं। वहाँ पर सिंध के पुलिस के तनख्वाहों में और मेरे पुलिस के तनख्वाहों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और जो वेपन्स वहाँ डाकुओं के पास हैं, चोर और लुटेरों के पास हैं, वो मेरे नौजवान के पास नहीं है। और हम डिमांड करते हैं कि अमन क्यों नहीं है। आप यकीन जानिए, ना वहाँ पर हमारे पूरे ज़िले में 4 लाख की आबादी के लिए सिर्फ 2 पुलिस स्टेशन हैं। सिटी की आबादी 1,61,000 लोगों के लिए 1 पुलिस स्टेशन, और दूसरा पुलिस स्टेशन इससे 40 किलोमीटर दूर केटल फार्म के मकाम पर है। ना उनके पास गाड़ियां हैं, ना वेपन्स हैं, ना हमारे पास नफरी है। जो 2 ज़िले बने, सोबतपुर और उस्ताद मोहम्मद, ये भी हमारे ही ज़िले के जाफराबाद के 2 तहसील थे जो अल्हम्दुलिल्लाह अब ज़िले बने हैं, उनका हक था। मगर नफरी को तकसीम किया जा रहा है। अब फिर डिमांड आया है कि भाई जाफराबाद का नफरी, पहले से हमें नफरी की शदीद कमी का सामना है। फिर डिमांड है कि भाई आप जाफराबाद का नफरी उस्ताद मोहम्मद वालों को दे। भाई उस्ताद मोहम्मद में आप भर्तियां करवाएं, पहले से पुलिस की कमी है। वहाँ पर हमारे जवान, पिछले साल 6 नौजवान पुलिस के वहाँ पर शहीद हुए, जो डाकुओं के साथ, जो एक मशहूर वहाँ पर गैंगस्टर था मिट्टू शाह, उनके साथ मुकाबले में कई हमारे नौजवान शहीद हुए और कई ज़ख्मी हुए। तो मैं इसीलिए हुकूमत बलूचिस्तान और अपने भाई सरफराज बुगटी से ये मुतालबा करता हूँ और ये दरख्वास्त करता हूँ कि इन चीज़ों पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। हमें अशद 2 थानों की सख्त ज़रूरत है। एक हफीज़ाबाद के मकाम पर होना चाहिए और एक डेरा अल्लाह यार को एक सिटी, एक सदर थाना देना चाहिए। आज मैं कल वज़ीर आला साहब से रिक्वेस्ट की, उसने मुझसे कहा कि आप जाएँ हमारे आईजी साहब से मुलाकात करें, और आईजी साहब से मैं मिला। वो बेचारे भी यही चाहते हैं कि ये सब कुछ हो, मगर उसमें हमारे वज़ीर आला और हुकूमत की मदद दरकार होगी हमें। अमन के, और वहाँ के जो पुलिस वाले हैं वो बेचारे शहीद होते हैं भी, उनको बेशक हुकूमत उनका ख्याल करता है, मैं इसमें कोई शक नहीं है। मगर जो सिंध के लोगों की तनख्वाह, हमें पंजाब के साथ तो खैर कंपेयर नहीं कर सकते अपने आप को, मगर कम से कम सिंध जितने सहूलियात हमारे लोगों को भी मिलने चाहिए। अभी आप राशन के मद में 1500 पुलिस वाले को देते हो, मुझे आप बताएं वो कौन सा दुकानदार है जो पर मंथ 1500 रुपए में, एक टाइम 1500 में घर का खर्चा नहीं चलता। आम सबको, आपको सबको पता नहीं इन चीज़ों का। आप पुलिस के लिए 1500 रुपया, और वो ड्यूटी करे किसी घर से अपना 20-30 किलोमीटर दूर, उसके आने जाने के खर्चे कितने रखे? 300 रुपया, जिसमें एक लीटर आपका ये पॉइंट आ गया, आप आगे की तरफ चलें। जी हाँ, क्योंकि हमने अच्छा, दूसरे लोगों को उसके बाद मैं इस हुकूमत को इस बात पर अप्रिशिएट करता हूँ कि इन लोगों ने सबसे ज़्यादा जो अहम तालीम है उस पर तवज्जो दी है। तालीम के लिए इन लोगों ने खतीर रकम रखा हुआ है, मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ। मगर मेरे ज़िले का हालत ये है कि वहाँ पर तकरीबन इस टाइम 256 स्कूल में से 80-82 स्कूल बंद पड़े हुए हैं। उसमें सबसे बड़ी वजह यह है कि वहाँ पर टीचर्स नहीं है हमारे पास। और लोग कहते हैं कि भाई भर्तियां नहीं करो, भर्ती नहीं करेंगे तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे? अभी टोटल पूरे बलूचिस्तान के लिए 4000 नौकरियां, ये बिल्कुल नाकाफी है। और उसके अलावा मेरे तकरीबन 85 स्कूल में सिंगल टीचर्स, 100-150 बच्चों को एक टीचर पढ़ाता है। ये पढ़ा सकता है? इनकी तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। और तकरीबन 256 स्कूलों को ये सैलाब में नुकसान पहुंचा है। 256 स्कूलों को जो सैलाब में नुकसान पहुंचा है, दोबारा उनका कोई काम नहीं हुआ उनके लिए। और यहाँ से घरें मंजूर हुए हैं फ्लड डैमेजेस के मद में। वो उस्ताद मोहम्मद और जाफराबाद के तकरीबन
34,000 घर थे। मैं एक तंजीम से जमात इस्लामी से ताल्लुक़ रखता हूँ, हमारा खिदमत का एक तंजीम अल खिदमत, मैं खुद उसका हिस्सा भी हूँ और मैंने 2022 के सैलाब में अपने लोगों की हस्ब तौफीक खिदमत की है। मगर वहाँ पर जो मैंने सर्वे कराया, सिर्फ जाफराबाद में 35,000 लोगों को घरों को लोगों के नुकसान हुए। 35,000, आप 2 जिलों को 34,000 दे रहे हैं, इसमें इसको बढ़ाने की ज़रूरत है जी। उसके अलावा सेहत के शोबे में हमारे एक DHQ है हमारे जिले हेडक्वार्टर में, वहाँ पर अब यकीन करें 16 डॉक्टरों के पोस्टों पर सिर्फ 6 डॉक्टर्स वहाँ पर हैं, बाकी पोस्ट खाली हैं। वज़ीर सेहत साहब भी बैठे हैं और हमारा भाई वज़ीर आला साहब भी यहाँ तशरीफ़ फरमा है। मैं यही गुजारिश करता हूँ, अगर बलूचिस्तान के पास डॉक्टर्स की कमी है तो सिंध हमसे नज़दीक है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर सिंध से लोग लिए जाएं ताकि हमारा ये मसला हल किया जाए। बादिनी साहब, माजरत से मैं आपको कहूँगी कि अभी आप तशरीफ़ रखें क्योंकि टाइम की कमी की वजह से। मैं पार्लिमानी लीडर अपने पार्टी का, मुझे बात करने का हक है। 40-40 मिनट तक लोग बात करते रहे, 20-20 मिनट तक। मेरी बहन, मेरा भी एक बनता है कि 10 मिनट तक मैं बात करूं। जब हमने बात शुरू नहीं किया बोलते खत्म करो। अभी यार किधर हो गया भाई, 3 मिनट नहीं हुए भाई। थोड़ा बहुत भाई, ज़राअत और लाइव स्टॉक, मैं अप्रिशिएट करता हूं गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान को कि उन लोगों ने 2,500 ट्रैक्टर रखे हैं, मगर ये उन गरीबों तक पहुंचने चाहिए। माजी में ऐसा नहीं हुआ है, आम और छोटे जमींदार किसानों तक कभी कोई चीज़ नहीं पहुंचती है। और मैं हुकूमत बलूचिस्तान से, वज़ीर आला साहब से ये गुजारिश भी करता हूं, सब्सिडी चलो आपने जमींदारों को नहीं दी है, कम से कम ये खाद के रेटों पर, बीज के रेटों पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अब हमारे पास खरीफ का सीज़न है, चावल का फसल तैयार होने जा रहा है और हमें अभी वहाँ पर खाद की ज़रूरत होती है और सरकारी रेट होता है 2,200 रुपया मार्केट से। मेरी बहन स्पीकर साहिबा खुद भी वहाँ की ज़मींदार है और उसे भी चीज़ों का पता और एहसास है। वहाँ पर इस टाइम जैसे 2,200 से एकदम जब शुरू होगा खाद की ज़रूरत तो एकदम से 6,000 रुपये पर बोरी पहुँच जाता है। DAP 9,200 रेट है सरकारी, मगर जो मार्केट में हमें जरूरत होता है तो 16-18 हजार रुपए पर मैं और आप खरीदते हैं। इन चीजों पर तवज्जो देने की जरूरत है। ब्लैक मार्केटिंग है और कुछ नहीं है। ये ताकतवर लोग के हर उसके पर आपके पॉइंट्स आ गए हैं, काइंडली अगर आप। और आखिरी बात मैं बिजली के बारे में, आखिरी बात प्लीज बिजली के बारे में आखिरी बात बिजली के बारे में। वहां पर हफीजाबाद फीडर है, सिर्फ 3 घंटे वहां पर बिजली लोगों का अवेलेबल है। खुदारा गर्म इलाका है, 50-52 डिग्री है। बिजली के टाइम को बढ़ाया जाए। जब हुकूमत कहती है वफाकी कि हमारे पास 9,000 मेगावाट एक्स्ट्रा बिजली है, जब बैरूनी मुल्क के बाहर के लोगों को, बाहर के कंपनियों को आप वो पैसे पे करते हैं, वो नसीराबाद जैसे, सिबी डिवीजन जैसे, मकरान डिवीजन जैसे इलाकों में आप बिजली को फ्री कर दे गरीब गुरबा के लिए 200-300 यूनिट, क्या फर्क पड़ेगा जब आपके पास एक्स्ट्रा है? वैसे अब वो पैसे भर रहे हैं। थैंक यू जी, थैंक यू बादिनी साहब। मोहतरम